आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझने में डिफ़िकल्ट हो रही है और उसमें भी SMC, ICT ये सब यूज़ करके कैसे मार्केट स्ट्रक्चर किया जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को कितने आसानी से समझ सकते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर आप अपने चार्ट पे कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, प्राइस यहाँ से पहले ऊपर आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऊपर गई। ठीक है, ऐसे करते करते ही प्राइस देखिए ऊपर जा रही है, मतलब थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, फिर और ऊपर जाती है। ऐसे करते करते प्राइस ऊपर जाती है, उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड को आसानी से कैसे पहचानने का, तो देखिए, जैसे ही आपका प्राइस का एक लो होगा, ठीक है, आप अप ट्रेंड में हैं तो उसको जो लो होगा उसे हम हायर लो कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एक समझो आपने किसी को भी हायर लो को लो समझ लिया, ठीक है, प्राइस वहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई, फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई और फिर ऊपर गई। जब प्राइस फिर ऊपर गई तो यहाँ पे जो हाई बना था उसने प्राइस को ब्रेक किया। जैसे ही उसने प्राइस को ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक मतलब जो कैंडल होता है वो कैंडल क्लोज होना चाहिए, मतलब इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए और जो दूसरा कैंडल है वो भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो हम उसे प्रॉपर ब्रेक मानते हैं और तब वहाँ पे उसे कहा जाता है BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यह ICT कॉन्सेप्ट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तब आप इसको बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो नीचे वाला लो है आप उसे हायर लो वैसे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको आप फिलहाल तो लो मानोगे। क्यों इसको हायर लो नहीं करेंगे? क्योंकि जब सेकेंड ये जब हायर हाई फॉर्म होगा, जब यहाँ से कैंडल ऊपर जा रही है और यहाँ पे जब हायर हाई फॉर्म हो जाएगा तब हम इसे हायर लो कंसीडर करेंगे। तो ये हायर हाई फॉर्म होने के लिए क्या ज़रूरी है, जैसे पहले हमने देखा ये हायर हाई फॉर्म होने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़रूरी है, वैसे ही इसको हायर हाई फॉर्म होने के लिए इसका भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़रूरी है। मतलब प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद इसको फिर से ब्रेक करे तब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और तब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो ये हायर लो होगा। तो ऐसे ही जब आपके चार्ट पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ऐसे अगर आपका चार्ट फॉर्म हो रहा है, ऐसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो आप उस पैटर्न को बोलेंगे अप ट्रेंड। मतलब आपको अप ट्रेंड जानने के लिए ये चीज़, ये स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि अगर ये स्ट्रक्चर हो रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं ये अप ट्रेंड है और ये वैलिड अप ट्रेंड।